चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, मोदी की परिवारवाद को लेकर के जो टीका टिप्पणी हुई है, इसको लेकर के अब सियासी माहौल गर्म है। अब ये तो बीजेपी के मिशन साउथ के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन बात दक्षिण से प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना से विपक्ष को जवाब ही नहीं दिया। बीजेपी के चुनाव अभियान की नई टोन भी सेट कर दी है। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के उनके परिवार पर किए गए कमेंट पर न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष की जमकर धुलाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन मेरा पूरा देश के 140 करोड़ लोग ही मेरा परिवार है। मेरा पल पल देशवासियों के लिए है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है। जिनका कोई नहीं है उनका मोदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा और इसलिए देश के करोड़ों लोग मुझे अपना मानते हैं और इनके लिए वो अपना जीवन पूरी तरीके से खपा देंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया कि उनका परिवार तो पूरा देश है, तो उधर बीजेपी ने इसे कैंपेन के रूप में परोसा। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री के पलटवार के तुरंत बाद बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म प्रोफाइल में मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर और किरेन रिजिजू जैसे कई बड़े नेताओं ने अपना प्रोफाइल और जो बायो है वो बदल करके ये लिख दिया जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरा विवाद दरअसल कल से शुरू हुआ, जब पटना में इंडी ब्लॉक की रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर परिवारवाद को लेकर के विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो परिवार ही नहीं है और उन्हें बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई संतान क्यों नहीं है। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन को लेकर के भी टीका टिप्पणी की। क्या था, पहले आपको वो सुनाते हैं। मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। देखिए, सियासत में अपने मजाकिया लहजे के लिए चर्चित लालू यादव ने जब प्रधानमंत्री को लेकर के बयान दिया, तब शायद ही उन्हें इसका अंदाजा रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर के दिया गया उनका ये स्टेटमेंट सिर्फ आरजेडी पर नहीं बल्कि पूरे विपक्ष पर भारी पड़ सकता है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का चौकीदार चोर है वाला नारा याद होगा। तब बीजेपी ने राहुल गांधी के इसी स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए अपना कैंपेन हाँ मैं चौकीदार हूं लॉन्च कर दिया। और इस बार लालू यादव ने बीजेपी को वही मौका दिया है। कैसे? प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट से आप खुद समझ लीजिए। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। और वैसे भी इतिहास गवाह है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जब जब निजी हमले हुए, विपक्ष को उसका घाटा ही हुआ है।
साल 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर बताया था, लेकिन नतीजा ये निकला कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 59 सीट्स पर सिमट करके रह गई। और इसी तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के उन्हें चाय वाला बोल दिया। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ऑल टाइम लो पर पहुंच गई और पूरे देश भर में उसे सिर्फ 44 सीटें ही हासिल हुई। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर खून की दलाली करने का विवादित स्टेटमेंट दिया। हुआ ये कि कांग्रेस और सपा गठबंधन को करारी हार मिली और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 सीट पर सिमट कर रह गई। राहुल गांधी ने इससे सबक नहीं लिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को चौकीदार बताते हुए चौकीदार चोर है का नारा दे दिया। नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट कर रह गई। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि उन्हें विपक्ष की गालियों की आदत है और उनका शरीर इन गालियों को खाद में बदल देता है। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है भाइयों। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी कर लालू यादव और तेजस्वी यादव घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटना के गांधी मैदान थाने में लालू तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। बीजेपी नेता कृष्णा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप पर उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस शिकायत में प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां के खिलाफ टिप्पणी और हिंदू आस्था के खिलाफ टिप्पणी का भी आरोप लगाया है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी का कहना है कि पहले क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर आगे विश्लेषण करें। यही तो है, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो। आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नहीं, देखिए, लालू जी इस समय स्वस्थ नहीं है और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है उसकी बातों को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का डर बता दिया है। क्या कहा है ये भी सुन लेते हैं। No, actually what you can see the enthusiasm among the public in Patna yesterday. What about because actually every day the India alliance is growing. That is why these BJP people are very much annoyed. I think so.